आप सभी को नमस्ते। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कुछ थ्योरम, महत्वपूर्ण थ्योरम बताएंगे, जिसको हम लोग थेल्स परिमेय के नाम से जानते हैं और थेल्स परिमेय का विलोम। ठीक, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इतना 6.2। तो जिन भाइयों और बहनों को लगता है कि हमको त्रिभुज में समझने में परेशानी है, हाँ, वो लोग ध्यान से देखेंगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगा और आप कभी भी त्रिभुज के सवाल से डरिएगा नहीं, आराम से बनाइएगा। ठीक, सिर्फ आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो से अंत वीडियो तक आप लोग देख लेंगे और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे यदि उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी अपना प्रॉब्लम को दूर कर ले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का केस आता है कि सर त्रिभुज समझ में नहीं आता, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। आपसे वादा करते हैं कि समझा करके ही आप दम मारेंगे। ठीक, तो आइए, तो सबसे पहले आप इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लिए होंगे, उस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख लिए होंगे। तो आइए हम दो त्रिभुज को समरूप होने का नियम जानते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इसका क्या नियम है। तो हम यहाँ हेडिंग दे करके रखे हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हाँ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों का समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का नियम क्या है? पहला लिखाए थे आपको कि पहला क्या लिखाए थे आपको? पहला लिखाए थे दो त्रिभुज समरूप होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे। आपको पॉलीगॉन का बता चुके हैं, तो पॉलीगॉन से हम लोग त्रिभुज का निकाल रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? यदि पहला केस उनके सभी संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और आप लोग मेरा वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे, ताकि मैं आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा सके और आपका गुरु दक्षिणा भी इसी में समा जाएगा, मिल जाएगा हमको। आप जो गुरु दक्षिणा देते हैं ना, तो ये आपका गुरु दक्षिणा यही हुआ कि आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब करवा देंगे, लाइक भी करेंगे। चलिए, तो दो त्रिभुज समरूप होंगे कब होंगे? उनके सभी संगत कोण बराबर होंगे और दूसरा उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक, ये दो केस आपको बताए थे, तो ये दो केस आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि दो त्रिभुज कब कब समरूप होते हैं। कोई दिक्कत? तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तो हम जान गए कि ट्रायंगल को समरूप करना है तो कैसे करना है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो आयो। चलो देखो, तो अगर हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, आपको पूछेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप क्या बोलते हैं? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। चलो, किस त्रिभुज का? अगर कोई त्रिभुज की ऊंचाई मालूम है, आधार मालूम है तब। अब देखो, तो अगर हम आपसे पूछें ये त्रिभुज देती है, ये कौन सा त्रिभुज है? बोलो, समकोण त्रिभुज है सर। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल पूछेंगे, ये इसकी लंबाई और ये इसका आधार, तो हम इसका एरिया पूछेंगे। एरिया आप क्या बताइएगा? ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हाफ गुना आधार कितना? BC और लंब कितना? AB। तो दिक्कत? चलिए, पहला का बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम छो कि नहीं छो? क्या होता है बताइए?
तो क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना क्या? शीर्ष लंब या शीर्ष लंब ऊंचाई। चलो अगर हम इस त्रिभुज का पूछे क्षेत्रफल बताओ, पी क्यू आर, इस त्रिभुज का एरिया बताओ, इसका लंबाई देखो ये है, इसका लंबाई बोलो ये होगा तो देखो बड़ा हो जाता है ना, इसका लंबाई कौन होगा? इसकी हाइट जो है ये है, इसका नाम रख दो n, ये रख दो n, जो बोलना है बोलो, रख दो n। चलो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेंगे, आप क्या बोलिएगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या बोलेंगे? हाफ गुना आधार क्या है? आधार है क्यू आर। हाँ, और इसका लंब कितना? pm, क्या बोलोगे? pm। तो आप समझ रहे हो कि शीर्ष लंब कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इसका शीर्ष लंब ये था, ये हो गया, इसका शीर्ष लंब ये था, ये हो गया। दूसरी बात, अगर तीसरा एग्जांपल लिया जाए, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर हम पूछे आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए भाई साहेब, इस त्रिभुज का, तो आप इसका क्षेत्रफल, इसका ऊंचाई कहाँ होगा? इसका ऊंचाई यहाँ होगा। गलत, यहाँ पर नहीं होगा। इस भुजा को हमको आगे बढ़ा देना है और यहाँ से डॉट 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 मिला देना है। ये ना ऊंचाई हो गया, आधार इसका ये है, यहाँ से इसको बढ़ा दिया और ये इसका नाम दे दे क्या? डी बी ई एफ। अब बढ़ा दिए तो इसको नाम दे दिए एम, एम तो यहाँ दिए हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गया? डी एन ना, इसकी ऊंचाई हो गया शीर्ष लंब कितना? डी एन। इसका अगर एरिया पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये नहीं कि डी एन एफ, नहीं, डी ई एफ, इसका हो जाएगा हाफ गुना आधार क्या? ई एफ, अब गुना शीर्ष लंब कितना? डी एन। तो दिक्कत। चलो ये बात। और एक 9th में आपको बताए थे, 9th में ये सब आपको जानना होगा, तभी आपको डायरेक्ट थ्योरम समझ में आएगा। नहीं जानिएगा, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट थ्योरम लाया, जैसे मैं तैसे बता दिया, बेसिक कुछ नहीं बताया। जब भैया बेस मजबूत नहीं रहेगा तो बेस बचेगा कैसे? नहीं बचेगा। तो देखिए, ये देखो, अगर हम ये दो समांतर लाइन ले लीजिए, मान लो ये दो समांतर लाइन है, क्या है? दो पैरेलल लाइन, ठीक। और इसके अंदर में कोई भी त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो, उसका क्षेत्रफल समान होगा। एक ही आधार पर जितना भी त्रिभुज बनेगा, उसका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ये थ्योरम हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, ठीक। तो इसका जो भी एरिया निकलेगा तो क्या होगा? समांतर होगा। इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कोई किसी भी क्षेत्रफल के आपस में बराबर होगा। ये इतना बात आप जान लीजिएगा। तो ये जो थ्योरम हम बताएंगे, अभी थ्योरम जो बताने वाले हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, अगर इतना बात आप समझ गए तो। अगर हम इतना बात बताएं, अगर आपको डायरेक्ट उसमें लेके चलते तो भैया आपका 3 तेरे हो जाता, ठीक। तो आप लोग लिखो तेजी से, लिखो। चलिए आइए, इस थ्योरम, पहला थ्योरम है एक्सरसाइज 6.2 के लिए, ये पहला थ्योरम है। और इस थ्योरम को हम लोग बोलेंगे हेल्स परिमेय, या फिर क्या बोलेंगे? आधारभूत समानुपाती थ्योरम, या बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक।
ये 3 बार ये थ्योरम है। और इस थ्योरम का क्या कहना है, आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, हाँ, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलो देखो, जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज के समानुपाती, हाँ, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज लिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर किसी एक भुजा, इधर से भी खींच दो या फिर इधर से भी खींच दो या इधर से भी खींच दो, एक समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है, ठीक, प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो अन्य दो भुजाओं, ये जो दो अन्य भुजा है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कहने का हो गया ए बी और ये सी, और ये क्या हो गया डी, और ये हो गया ई। ये कहता है यदि इस भुजा का कोई भी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है उसके समांतर, और वो अन्य दो भुजाओं को किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है भिन्न भिन्न, तो उसका अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब ये बोल दिया कि ए डी बटे डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बटे ई सी। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तब तक आप लोग तेजी से इस थ्योरम को, मतलब ये भाषा को लिखो, तेजी से लिखो। चलिए लिख लिया आप लोग। आइए देखिए तो इसमें क्या दिया है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में पहले लिखो दिया है, लिखो दिया, क्या दिया है, ये दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसका, BC का। ये चीज आपको दिया है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC का, ठीक। यहाँ तक तो ये दिया था, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग कुछ रचना करते हैं। तो रचना करने के लिए हम लोग को रचना करना, ठीक। रचना क्या करना है, रचना ये करना है कि यहाँ से इस पे एक लंब गिरा दीजिए, इस पर AD को आधार मान करके इस पे, इससे हम क्या किए, C से हम लंब गिराते, लंब गिराते, ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये रचना कर दिए, ठीक। और फिर क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, B को C से मिलाया, और फिर और रचना कीजिएगा, और रचना करना है। ये देखिए, इसको मिला दीजिए, इसको D को C से, और D से लंब गिरा दीजिए, किस पर, लंब गिरा दीजिए AC पर, ठीक। इतना रचना कर रहे हैं। रचना क्या किए कि D को या पहले B को C से मिलाया, हाँ, तथा
डी को किससे मिलाया, इसने मिलाया, बी को ई से मिलाया तथा डी को किससे, सी से मिलाया, सी से मिलाया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर दिया था बीसी का और सिद्ध करना है एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। हम रचना कर रहे, रचना किए बी को ई से मिलाएं और डी को सी से मिलाएं, ठीक, इतना किए। हाँ, और क्या किए, और साथ ही साथ क्या किए, और साथ ही साथ क्या किए, ई एन, इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लेते हैं एन। तो ई एन लंब है किस पर, एडी पर, हाँ, एडी पर, और क्या है, एई न डीएम लंब है किस पर, ये परपेंडिकुलर लंब का संकेत है, ठीक, लंब है किस पर, एई पर, जो आधार होता है उसी पर हम लोग लंब गिराते हैं, ठीक। चलो इतना बात कर दिए। अब आपको प्रूफ में लिखना है, प्रूफ करना है, ठीक। चलो प्रूफ लेकर के, इतना बात तो समझ गया होगा। चलो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। तो देखो ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज, इस सबको मिटा दो, ये सबको हटा दो और ये भी, ये इसको भी मिटा दिए। तो ये देखो, तो अभी जितना रचना की उसमें से हम मिटा, ठीक, ये बात को मिटा दिए, इस बात को हम मिटा दिए, ठीक, इस बात को भी मिटा दिए। अब देखो तो आपके पास एक त्रिभुज है, ये कौन त्रिभुज है, तो आप देखो तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ये पहले लिखिए, त्रिभुज एडीई में, अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू हाफ गुना, हाँ, आधार है इसका कितना, एडी, कहाँ से आधार माने ये, एडी, हाँ, एडी और गुना इसका लंब कितना, इसका आधार तो ये, इसका लंब कितना है, ई है, ठीक। और इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए तो ट्रायंगल किसमें, तो ट्रायंगल ये वाला देखिए, इसको इधर से मिला दीजिए, अब ये मिला दिए, एक ट्रायंगल हो गया डीई, क्या लीजिएगा, ले लीजिए डी बीडीई, कुछ भी ले लीजिए, ट्रायंगल बीडीई में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर हाफ गुना आधार, इसका आधार बोलिए कितना होगा, इस त्रिभुज का आधार कितना, बीडी, ये हो गया डीबी और गुना डीबी और कितना, और लंब इसका भी कितना होगा, अभी बाहर वाला बताया था, त्रिभुज का बाहर ले जाता है, इसका भी लंब हो गया ई है, तो ये हो गया समीकरण सेकंड। अब यहाँ से लिख सकते हैं 9। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दिख रहा है ना, फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ लिख रहे हैं। अब देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ए डी ई, अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ट्रायंगल बी डी ई, ठीक, बराबर इसका एरिया कितना निकाल के रखे हैं, हाफ गुना ए डी गुना ई एन, अब फिर इसका एरिया कितना निकाल के रखे हैं, हाफ गुना डी बी गुना ई एन, तो ई एन कैंसिल, हाफ कैंसिल ना, देखिए ये दोनों का लिख दिए। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर में कितना हो गया, ए डी बटे डी पी,
ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं स्टार फर्स्ट। यहाँ तक मान लिए तो दिक्कत नहीं। पुनः अब हम लोग इधर एक रचना किए थे, डी से इसको मिलाए थे, डी से सी को मिलाए थे और लंब डाले थे किस पर, ए ई पर। ठीक, तो एगेन पुनः अब देखिए किस त्रिभुज में लेके चलिए, फिर त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में। तो बोलिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हाफ गुना आधार, इसका आधार कितना ए ई, आधार हो गया ए ई और लंब कितना हो गया, लंब हो गया डी एम, लंब हो गया डी एम। और ये इक्वेशन कितना थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। आप लोग यहाँ तक लिखे तेजी से, स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से, इसको मिटा चलिए यहाँ तक हो गया। फिर ये हो गया, अब आधारिये इस आधार पर, फिर ट्रायंगल इन ट्रायंगल किसमें, तो डी ई सी में, डी ई सी में। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर हाफ गुना आधार, इसका आधार ई सी और इस त्रिभुज, ये त्रिभुज जो हम लोग ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज जो ले रहे हैं, इसके लिए सिक्स लंब आगे ना, ऐसा सिक्स लंब कितना डी एम, ऐसा हो गया डी एम। और ये इक्वेशन 4। तो यहाँ लिखिए नो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर हाफ गुना ए ई, हाफ गुना ए ई और गुना डी एम बटे हाफ गुना ई सी और गुना डी एम। तो हाफ कैंसिल, डी एम कैंसिल, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर हो गया ए ई बटे ई सी। और ये हो गया अभी कुछ नहीं। चलिए इसके पहले हम बताए थे, अगर दो समांतर त्रिभुज हो, मतलब दो समांतर लाइन हो, हाँ दो समांतर लाइन DE और BC कैसा लाइन है, दोनों समांतर है, BC और DC जो रेखा है समांतर है, और इसके अंदर में जो भी त्रिभुज बनेगा एक ही आधार पर, जितना भी त्रिभुज बनेगा एक ही आधार पर, उसका एरिया क्या होगा, समान होगा, उसका एरिया क्या होगा, समान होगा। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, डी या बी को पहले BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका DEC, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलो बराबर है, यहाँ हम लिख सकते हैं DE के बदले, तो DE के बदले हम लिख सकते हैं कि ना BDE। यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना BDE बराबर हो गया कितना AE बटे EC, और ये हो गया डबल स्टार, ये हो गया डबल स्टार। चलो यहाँ से तेजी से लिखेगा, लिखो तेजी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देखो, अब फ्रॉम स्टार से, फर्स्ट स्टार और सेकंड स्टार से देखो, तो ये लेफ्ट हैंड देखना,
एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ डीईबी, बीडीई, एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ बीडीई, दोनों लेफ्ट हैंड बराबर, लेफ्ट हैंड दोनों आपस में बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी ना। यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। चलो लिखो तेजी से, तेजी से लिखो। लिख लिया? अगर यहाँ देखो समझने के लिए लिखना है तो लिख लो। ये क्या था, एक ही आधार, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, बराबर होते हैं। अगर इतना समझने के लिए लिखेगा तो लिख लेना है। इसके बाद ये बात लिख दो। इसके बाद इसका डबल स्टार मान के फर्स्ट स्टार सेकंड स्टार बराबर है, बराबर है, ये प्रूव हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखिए थ्योरम नंबर 2 में कह रहा है, दूसरा थ्योरम है, इसी का विलोम है। कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, हाँ, इस त्रिभुज की दो भुजा है, इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के क्या होगा, समानांतर होगा। मतलब फिर देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है और एक रेखा खींच दिए डीई, हाँ, और इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एडी बटे कितना, बीडी, और एई बटे ईसी। तो ये रेखा इस रेखा के तीसरी रेखा का क्या होगा, समानुपाती होगा। यही आपको क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए। तो चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो माना कि यह दिया है त्रिभुज किसमें, एबीसी में, एबीसी में क्या दिया है कि डीई AB और AC को इस प्रकार काटती है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। तो आपको सिद्ध करना है कि DE जो है वो समानांतर है तीसरी भुजा कौन, BC। यहाँ तक बात समझ में आया कि ABC एक त्रिभुज है और उसको कोई भी दो भुजा को एक तीसरी भुजा को एक रेखा काटती है, वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ में हम लोग अब चलते हैं। प्रूफ में आपको ये सिद्ध करना है। तो हम माना कि लिखिएगा, माना कि जो ये दिया है, क्या दिया है, ये सिद्ध करना। माना कि DE समानांतर नहीं है BC का और हम मान लिए BC का, हम मान लिए
कि एक रचना हम लोग कर लिए, इस तरह से एक रचना कर लीजिए, इसको रचना कर लीजिए, ठीक। और मान लिए क्या, मान लिए कि DE डैश समांतर है किसका, BC का, इसका DE डैश समानांतर किसका, BC का। चूंकि यदि DE डैश समांतर होगा BC का, इसका मतलब क्या, डिपीटेड थ्योरम से, तो ये हो जाएगा AD अब बटे DB अब बराबर हो जाएगा AE डैश अब बटे किसका, ये AE डैश अब बटे हो जाएगा कितना, अब बटे E डैश C का, E डैश C का, ये हो गया। और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये कहाँ से लिखे, BPT द्वारा, इसके द्वारा BPT द्वारा। और देखिए तो दिया ये क्या है, ये आपको दिया है कि AD, ये आपको दिया है AD अब बटे है DB, और ये बराबर है AE अब बटे है EC। कट नहीं रहा है, चलो ठीक है। और इसको हम मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, और ये क्या है, आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक। तो 1 और 2 से समीकरण 9 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, देखिए AD बटे DB, ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिख देते हैं AE डैश अब बटे E डैश C अब बराबर AE अब बटे कितना, EC। अपने मन से क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, AE डैश बटे E डैश C अब प्लस 1 AE बटे E अब प्लस कितना 1, दोनों तरफ अपने मन से 1 जोड़ दीजिए, नहीं कुछ तो 1। अब चलिए AE डैश E डैश C और 1 कैल्शियम E डैश C, ये हो जाएगा AE डैश अब प्लस E डैश C, ये दोनों आपस में बड़ा यानी गुना हो गया। अब फिर ये हो गया AE अब बटे AE अब फिर प्लस EC हो गया। अब यहाँ से देखिए AE डैश अब प्लस E डैश C, तो हमको क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। अब बटे कितना E डैश C अब बराबर AE अब बटे AE अब बटे कितना AE अब प्लस EC को क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। और E डैश E बराबर कितना E बटे C, ये हो गया। और ये कब संभव है, लिखो, इतना तेजी से लिखो, इसके बाद पे आगे बता, लिखो तेजी से, लिख लिया। चलो देखो, अब बता रहे AE बटे E डैश C और AC बटे E डैश C और AC बटे EC, ये कब संभव है। अब ये दोनों ये कब संभव है, दोनों का अनुपात कब संभव है, जब ये तभी पर संभव है या तभी संभव है जब E डैश और E डैश E पर हो, क्या होगा, E पर होगा। ये तभी संभव है जब E डैश कहाँ पर होगा, E पर होगा, तब ना इसका अनुपात AC बटे EC और AC बटे E दोनों का अनुपात कब बराबर होगा, जब E डैश बिंदु किस पर होगा, E पर होगा। अगर E डैश E पर है तब क्या होना पड़ेगा, तब
DE डैश EE डैश और DE डैश और DE आपस में DE डैश और DE क्या होगा? संपाती होगा, संपाती होंगे। यदि ये संपाती होंगे हो गए, ये दोनों एक ही लाइन हो गया, DE डैश रेखा और DE संपाती रेखा होंगे। रेखा बोल दीजिए, संपाती रेखा होंगे। यदि ये संपाती रेखा हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि DE समानांतर हो गया BC का। क्यों? क्योंकि हम लोग माने थे कि DE समांतर नहीं है BC का, और माने क्या DE डैश समांतर है BC का। लेकिन ये समांतर और ये DE डैश और DE दोनों एक ही बिंदु है, दोनों एक ही रेखा है, इसलिए इसको समांतर हम लोग ना बोल करके तब क्या बोलना पड़ेगा? DE समांतर है किसका? BC को। और यही हम लोग को क्या करना था? रूढ़ करना था। तो अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः DE समानांतर हो गया किसका? BC का। लिखो, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो क्या कह रहा था कि कोई भी त्रिभुज है और कोई किसी दो भुजा को अगर समान अनुपात में काटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के वो क्या होगा? समांतर होगी। मतलब कोई भी त्रिभुज का दो भुजा को यदि समान अनुपात में कोई एक रेखा काट रहा है तो वो रेखा तीसरी रेखा का समांतर होगा। तो दिया है ABC में DE, DE AB और AC का को इस प्रकार काटती है कि AD बटे DB और AE बटे EC दोनों का अनुपात बराबर हो गया। तो सिद्ध करना है कि DE बराबर बटे में क्या होना चाहिए? DE समांतर होना चाहिए BC का। तो हम मान लिए कि DE और BE का समांतर नहीं है, तो क्या माने? तो एक रचना करके इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके मान लिए E डैश समांतर है। तो चलिए मान लिए कि DE डैश समांतर है BC का। यदि ये दो समांतर रेखा है तो ये इस त्रिभुज को AD बटे BD और फिर AE डैश बटे E डैश में क्या करेगा? काटेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। कहाँ से ये बात लिखे? BPT के माध्यम से लिखे। और ये दोनों दिया हुआ था AD, ये AD दिया हुआ ना, AD बटे DB और AE बटे EC, ये दिया हुआ है, ये विभाजित करता। समीकरण 1 और 2 से हम ये बात लिख दिए, दोनों तरफ एक जोड़ दिए, तो ये पता हमको हो गया कि AC बटे E डैश का अनुपात AC बटे E डैश के बराबर। ये तभी बराबर होगा जब E डैश बिंदु E पर होगा। यदि E डैश बिंदु E पर हो गया मतलब E डैश और ED दोनों एक ही रेखा होगा। संपाती होने का मतलब हो गया दोनों लाइन एक ही पर होगा। जब ये दोनों लाइन एक ही पर होगा तो मेरा मानना क्या हो गया? ये गलत हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? DE समांतर हो गया BC का। इसी को हम लोग थेल्स का बिलोंग करते हैं। ठीक, तो आप लोग इस दोनों थ्योरम को तैयार अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगले सवाल में प्रयोग करेंगे इसका। थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।